हेलो दोस्तों, आज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की टाइप 2 चल रही है। कल हमने पढ़ा था टाइप 1 और टाइप 2 चला रहे हैं। टाइप 2 को कैसे सॉल्व करेंगे आज हम आपको बताएंगे। इसमें कुल टोटल टाइप 3 से क्वेश्चन टाइप 3 तक होता है। इसमें टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। आज टाइप 2 चल रही है, इसके बाद कल टाइप 3 चलेगी। एक बार वीडियो देख लेना पूरा, फिर उसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन को हम करने चल रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से, दिशा और दूरी से। क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल सवार 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और फिर पूर्व की ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। वह फिर से अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। उसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो। पहले एक साइकिल सवार है, 30 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है। आप तो चाहें तो ऐसे अपनी दिशा को बना सकते हैं। यहाँ पर उत्तर रख दीजिए, यहाँ पर दक्षिण। यहाँ पर दक्षिण होता है, इस साइड पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम होता है। अगर जिसको नहीं याद है वो बना लेगा ऐसे अपने कॉपी में। अगर जिसको आता है तो उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने माइंड से कर सकता है। अगर जिसको याद है तो बस सिर्फ 10 या 15 सेकंड का क्वेश्चन है, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसे क्वेश्चन को हल करने में। अगर जिसको नहीं आता है वो कॉपी में से बना लेगा तो ज़्यादा आसानी होगी। 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर की ओर 30 किलोमीटर जाता है। 30 किलोमीटर बना लिए। और फिर पूर्व की ओर 40 किलोमीटर जाता है। पूर्व की ओर, पूर्व मतलब इस साइड में होता है, पूर्व होता है आपका। इस साइड घुमा लीजिए। कितना किलोमीटर? 40 किलोमीटर। लाइन जो बनेगी आपकी इससे बड़ी बनेगी, क्योंकि ये 40 किलोमीटर जा रहा है और ये 30 किलोमीटर जा रहा है। यहाँ तक बना लीजिए। फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। इसका जो लेफ़्ट होगा ऊपर साइड में होगा और राइट जो होगा वो नीचे साइड में होगा, क्योंकि ये पूर्व की ओर है। अगर आप देखेंगे तो ये पूर्व की ओर जा रहा है, तो इसका जो लेफ़्ट होगा ऊपर की साइड होगा। ये जो होगा ये आपका लेफ़्ट होगा, ये हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है? 20 किलोमीटर जा रहा है। 20 किलोमीटर दाईं ओर जा रहा है। 20 किलोमीटर इसको घुमा दीजिए। 20 किलोमीटर आया, यहाँ तक आया 20 किलोमीटर। उसके पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 40 किलोमीटर जाता है। दाईं ओर मुड़ा दीजिए इसको, 40 किलोमीटर जा रहा है। अगर देखेंगे तो ये दक्षिण की तरफ है। अगर दक्षिण तरफ है ये, इसका जो लेफ़्ट होगा इस साइड लेफ़्ट होगा और इस साइड राइट होगा। पूछ रहा है राइट 40 किलोमीटर जाता है, तो राइट इस साइड घुमा दीजिए इसको। कितना गया? 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर जाता है। दाव अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। यहाँ पर पहुँचा है, यहाँ से स्टार्ट किया था चलना। प्रारंभिक स्थान, पॉइंट पहले इसको समझो। प्रारंभिक स्थान, अगर जहाँ पर बोल दे प्रारंभिक स्थान तो यहाँ पर आइए स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से अंत पॉइंट में, जहाँ से वो शुरुआत किया था और जहाँ पर अंतिम क्षण वो पहुँचा है, वहाँ से वहाँ तक उसकी जो दूरी देखना है उसे कहते हैं प्रारंभिक स्थान। प्रारंभिक स्थान बोल दिए तो वहीं जहाँ से स्टार्ट किए थे जहाँ लास्ट हुआ, उसके बीच की जो दूरी है वही पूछ रहा है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। आप इसको मत देखिए, अब सिर्फ इसको यहाँ से यहाँ देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखिए कितना किलोमीटर पर है। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए कितनी दूर पर है यहाँ से यहाँ तक। ये अगर 20 किलोमीटर है, ये दूरी 20 किलोमीटर, तो ये भी दूरी 20 किलोमीटर होगी। सेम हुई 20 किलोमीटर। अगर ये टोटल दूरी 30 है, अगर ये टोटल दूरी 30 किलोमीटर है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर आपकी 20 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको समझ में आ गई होगी। आप तो ऐसे चाहें तो 30, टोटल दूरी 30 और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20। अगर इसको घटा लेंगे तो जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। ये बचा 10, 20, 30 में से 20 गेन 10 किलोमीटर जो दूरी आएगी
इसकी आ जाएगी, इसके और इसके बीच की जो दूरी आ जाएगी वो 10 किलोमीटर की आ जाएगी। तो 10 किलोमीटर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें से एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में जाती हैं। तो 2 घंटे यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी हो जाएगी। यहाँ पर पूछ रहा है कि दो कार हैं, एक ही स्थान से चल रही हैं, अलग अलग दिशा में चल रही हैं। उनमें से जो है एक कार जो जा रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे से और एक कार जो जा रही है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। तो दोनों कारें जब जाएंगी तो दो घंटे बाद के उनके बीच की जो दूरी हो जाएगी वही पूछ रहा है, कितनी दूरी हो जाएगी उनके बीच की। क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे कह रहा है कि दो कारें एक ही समय पर चलती हैं। उनमें एक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर दिशा में, एक 20 किलोमीटर जा रही है उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर। कितने में जा रही है? 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, यहीं से चलना स्टार्ट कर रही है। एक कार और है, उत्तर में गई और दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से पूर्व दिशा में जा रही है। दूसरी जो कार जा रही है वो पूर्व दिशा में जा रही है। कितने में? 15 किलोमीटर प्रति घंटे से, 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। 2 घंटे बाद यात्रा के बाद उनके बीच की दूरी, ये दोनों कारें कह रहा है कि 2 घंटे बाद उनके बीच की दूरी बताना है, कितनी दूरी हो जाएगी। अगर ये 20 किलोमीटर चला 1 घंटे में, 1 घंटे में और जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा 40 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? टोटल जो दूरी हो जाएगी वो 40 किलोमीटर हो जाएगी। अगर कोई कार है, अगर 1 घंटे में अगर 20 किलोमीटर जा रही है तो 2 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। तो इसका 2 घंटे को हो गया 40 किलोमीटर। तो इसका 1 घंटे में 15 जा रही है, तो 2 घंटे में कितना जाएगी? टोटल 30 किलोमीटर जाएगी। यहाँ पर स्टॉप हो जाएगी कारें। 2 घंटे का आ गया 30 किलोमीटर, इसका आया 40 किलोमीटर। ये है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी, ये जो है 15 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही थी। तब ऐसे में इनके बीच की दूरी पूछ रहा है। बीच की दूरी का मतलब ये वाली दूरी, ये जो इनके बीच की जो गैपिंग है, दूरी है, कितनी की दूरी हो रही है, इनके बीच की जो दूरी बन रही है कितनी की होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, बीच की दूरी निकालने के लिए पहले देखिए, इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया और ये कर्ण आपको पूछ रहा है। तो लंब हमें पता है कितना है, 40 किलोमीटर है। तो ऐसे 40 किलोमीटर लिख लेंगे, प्लस आधार कितना है? 30 है टोटल। इसको निकालने के लिए, कर्ण को निकालने के लिए पहले दोनों को स्क्वायर करके जोड़ना पड़ेगा। इसको आप स्क्वायर कर लीजिए, इसको भी स्क्वायर करके जोड़ करके जो आंसर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वही हमारा कर्ण हो जाएगा, वही हमारा राइट आंसर, जो बीच की दूरी हो गई वही आंसर होगा। अब इसको वर्ग कर दीजिए। 40 का वर्ग कितना होता है? 40 का वर्ग करेंगे तो 4 चौको 16, 1600 हुआ प्लस का, और इसका वर्ग करेंगे 30 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9, 900 हुआ। 900 हुआ, इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 25 हुआ, 16 9 25, 2500 हुआ। 2500 हुआ, ये रूट में है, 2500। 2500 आया, फिर 2500 को रूट से हटा देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या? 50। कितना आएगा? 50। ये जो बीच की जो गैपिंग आ गई, दूरी आ गई, कितनी की हुई?
50 किलोमीटर की दूरी। इसी क्वेश्चन को आप देख रहे हैं कैसे हो रहा है। पहले इसका लंब निकालेंगे, फिर इसका आधार निकालेंगे, लंब और आधार को जोड़कर स्क्वायर बना के उसको रूट से बाहर निकाल देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको 40 का वर्ग, इसको 30 का वर्ग है, 1600 900 प्लस कर दिया 2500 हुआ। 2500 जो है ये वर्ग है 50 का, 2500 वर्ग है 50 का, तो ये हमारा आ गया जो गैपिंग है, गैपिंग आ गई 50 किलोमीटर। यही हमारा 50 राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये सवाल समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर अगला है, विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर पर है? पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर का मतलब नीचे साइड होता है दक्षिण दिशा। 5 किलोमीटर चला, इसका अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड इस साइड होगा, राइट साइड ये होगा। फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर जाता है, दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर गया, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर जाता है। इसका अगर लेफ्ट नीचे साइड होगा, राइट ऊपर साइड होगा, 5 किलोमीटर गया। कितना गया? 5 किलोमीटर राइट साइड गया, तो दाहिने साइड 5 किलोमीटर गया। वह फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। इसका बाएं साइड घुमा देंगे तो बाएं साइड इस साइड होगा, इस साइड गया, 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? प्रारंभिक स्थान स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट, जो बीच में जो दूरी है, टोटल दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बताना है कितनी दूरी पर है। तो यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी। अगर ये 5 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर, 5 + 3 8 किलोमीटर हुआ 8 किलोमीटर आंसर हो गया हमारा। अगर ये 3 किलोमीटर है तो ये भी तो 3 किलोमीटर होगी, ये 5 है तो ये भी 5 होगी। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखेंगे तो 5 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो 3 किलोमीटर है। 5 और 3 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 8 किलोमीटर। तो हमारा राइट आंसर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, पूजा दक्षिण पूर्व की ओर 60 मीटर की दूरी तक चलती है, इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है और अंत में पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी तय करके अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। पूछ रही है कि दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर, दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण मतलब इस साइड में होता है, दक्षिण पूर्व ये दिशा हुई। अगर जिसको नहीं पता है वो ऐसे बना लिया करे कॉपी में, ज़्यादा आसानी होगी। ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये पूर्व होगी, ये पश्चिम होगी। पूछ क्या रहा है? दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण हुआ, इसके बीच में जो होगी वो दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व यही दिशा हुई। लाइन थोड़ा सीधे से बना लें। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व की ओर 7 मीटर, 7 मीटर की दूरी तय करती है। फिर इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और 14 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर मुड़कर 14 मीटर जाती है। कितना जाती है? 14 मीटर। 14 मीटर की दूरी तय करती है। अगर ये 7 है तो इसको डबल करेंगे, ये 14 कर देंगे, इसको लाइन डबल बना देंगे। 14 मीटर की दूरी तय करती है। पुनः वह उत्तर पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम ऊपर होता है उत्तर, अगर इस साइड में जाएगी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। ऐसे बना लीजिए उत्तर पश्चिम,
उत्तर पश्चिम की ओर 7 मीटर की दूरी तय करती है। 7 मीटर उत्तर पश्चिम। और अंत में पूर्व की ओर 4 मीटर की दूरी तय करती है। अंतिम में कह रहा है कि 4 मीटर की दूरी तय करती है। पूर्व साइड इस साइड हुआ कितना, 4 मीटर। 4 मीटर दूरी तय करती है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाती है। यहाँ तक पहुंचाई, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाई है। बताइए प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर पर है। प्रारंभिक का मतलब यहाँ से स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग से यहाँ तक की बीच की दूरी पूछ रहा है, कितनी दूर पर है। प्रारंभिक स्थान पूछ लिया तो स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट के बीच की दूरी, इसकी और इसकी बीच की दूरी बताना है। तो आप देख रहे हैं ये 4 मीटर हो चुका है। अगर ये 4 है तो इसको ऐसे मिला देंगे, ये 4 तो नीचे भी 4 हुई। ये टोटल दूरी इसकी जो है 14 मीटर है, तो इसकी भी तो टोटल दूरी 14 होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 हुई। ये 7 है तो ये भी 7 है। ये अगर 14 है तो ये भी 14 होनी चाहिए। 14 मीटर हुई। 14 में 4 मीटर चल चुकी है। 14 में कह रहा है 4 मीटर चल चुकी है, तो बचा कितना है। 14 में 4 घटा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। 14 में अगर 4 घटा देंगे तो बचेगा 10 बचेगा हमारा। 10 मीटर यही हमारा आंसर बन जाएगा। कहने का मतलब गंतव्य स्थान यहाँ पर तक आ गई है। तो ये वाली जो दूरी है 14 मीटर है, तो ये भी 14 मीटर होगी। तो यहाँ पर 4 मीटर चल चुकी है, तो 4 मीटर चल चुकी है, तो बची जो दूरी है कितनी दूरी है, 10 मीटर और बची है। अगर 10 मीटर और चल देगी तो 14 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब है 10 मीटर बाकी है अभी, तो 10 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिनी ओर घूमा और 15 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20 किलोमीटर चला। प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। इसमें दिशा पूछ रहा है। एक व्यक्ति है उत्तर पूर्व की ओर, ऐसे पहले बना लेंगे। यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर पूर्व होता है, इस साइड पश्चिम होता है। कहाँ पर कह रहा है 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व। अगर ये अपने बनाएंगे तो ये उत्तर पूर्व बनेगा इसके बीच में। तो उत्तर पूर्व कह रहा है 10 किलोमीटर बना लिए। 10 किलोमीटर चलने के बाद वह दाहिने घूमा और 15 किलोमीटर चला। 15 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं घूमा और 20, कितना चला, 20 किलोमीटर चला। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है। प्रारंभिक स्थान से यहाँ से देखेंगे तो ये किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान यहाँ से यहाँ तक देखेंगे किस दिशा में है। तो यहाँ से इसको हम यहाँ से देख रहा है, तो इसको कौन सी दिशा नज़र आ रही है। प्रारंभिक स्थान पूछ लिए, तो यहाँ जो लास्ट वाला है दिशा पूछ रहा है। तो यहाँ से लास्ट वाले से देखेंगे, जहाँ से वो स्टार्ट किया था उसको कौन सी दिशा नज़र आ रही है। तो दिशा ये वाली बन रही है, यही दिशा बन रही है हमारी, ये वाली। ये दिशा अगर इसमें मिलाएंगे तो इस तरफ उत्तर बनेगा, इस तरफ पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सी दिशा बनेगी, उत्तर पश्चिम दिशा में ये देख रहा है। प्रारंभिक स्थान पूछ रहा है ना। प्रारंभिक स्थान यहाँ से जब देखेगा, स्टार्ट पॉइंट को जब देख रहा है तो इसको कौन सी नज़र आ रही है, उत्तर पश्चिम दिशा नज़र आ रही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अगर प्रारंभिक स्थान ना पूछा होता किस दिशा में है, तो ये वाली दिशा बता देते हैं हम, दक्षिण। नीचे जो साइड होती है दक्षिण दिशा होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है प्रारंभिक स्थान से, तो यहाँ लास्ट वाले पॉइंट से हम देखेंगे, शुरुआत वाले पॉइंट को तो देखेंगे तो हमें कौन सी दिशा नज़र आ रही, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा इसको नज़र आ रही है, तो उत्तर पश्चिम दिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना।